हेलो। 13 तारीख महीना 10 2022 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखड़ा 713363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाई लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल गुट्टी के तहत कक्षा 5 से लेके 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन के लिए बर्निंग इशू ST SC OBC माइनॉरिटी के लिए फ्री वीडियो। बच्चों कह रहे थे ना कि 22 प्रतिज्ञा अम्बेडकर जी का लोग ले रहे हैं, तो कोई जेल जा रहा है, कोई मंत्री पद से हटाया जा रहा है, कहीं मारपीट चल रहा है, कहीं कुछ जेल जुर्माना हो रहा है। हाँ, हो तो रहा है, लेकिन ये अछूत लोग अपना उद्धार के इसी 22 प्रतिज्ञा के माध्यम से सोच रहे थे कि हो जाएगा, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। अछूत को 22 प्रतिज्ञा लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, और ना धर्म और कर्म में जाने का ज़रूरत है। अभी जो व्यवस्था है, सिर्फ व्यवस्था के लिए सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए काम करना चाहिए अछूत लोग को। उसके लिए मात्र एक ठो प्रतिज्ञा का जरूरत है, मात्र एक ठो, 22 नहीं, एक प्रतिज्ञा खाली कर ले अछूत। जो अछूत है, अपने को मानता है, ST SC OBC माइनॉरिटी वाला लोग एक प्रतिज्ञा करे, 22 के जगह एक प्रतिज्ञा करे। और 7 साल समय लगेगा, 6 साल समय लगेगा। 5-5 साल पर लोकसभा होता है ना, तो अभी तो आने वाला में हो सकता है 50% अगर चांस मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिलेगा, जैसा अभी का व्यवस्था है। और आज इतना दिन से सदियों से कहाँ मिला, कुछ मिलता नहीं है अछूत लोग का हक, हिस्सेदारी, सत्ता में भागीदारी। तो 7 साल हम रखते हैं आज से, और उसमें 6 साल में संपूर्ण व्यवस्था बदल जाएगी, और 7वां साल पूरे देश की व्यवस्था बदल जाएगी। इसके लिए करना क्या पड़ेगा ST SC OBC माइनॉरिटी के लोग को, कि पहले तो ST SC OBC माइनॉरिटी का लोग ये अपने को कहे या माने कि हम लोग ST SC OBC माइनॉरिटी का लोग अछूत है। इससे क्या होगा कि अब अछूत ही एक पहचान बनेगी, और वही प्रतिज्ञा का लेने का जगह बनेगी। तो प्रतिज्ञा क्या लेना है? प्रतिज्ञा लेना है कि हम अछूत हैं, हमारा वोट एक जगह होगा, चाहे ST SC OBC माइनॉरिटी में से जो समाज, जाति, समुदाय को ज़्यादा त्यागी, बलिदानी, कर्मठ, संपूर्ण समाज का रक्षा का दायित्व ले सके, उसी को योग्य उम्मीदवार को हम चारों मिल करके उसको एक सीट पर एक खड़ा होगा MP MLA में, और वोट देंगे और जिताएंगे, बस। अब इसके बाद जो है प्रतिज्ञा और कुछ आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बस वहीं पर सिर्फ यही, हम अछूत हैं, हम एक जगह वोट देंगे, और इन चारों में से कोई भी खड़ा होगा उसको हम वोट देके जिताएंगे, सत्ता तक जाएंगे। इससे अब इसके बाद कुछ व्यवस्था के ज़रूरी है।
हम गांव में एक कमेटी ऐसा वोटर का रखेंगे जो कि गांव के मुखिया से लेकर के राष्ट्रपति तक का, जुडिशरी का, पार्लियामेंट का, अमुक का, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, सेना का, निकाय का जो भी चुनाव होता है जिसमें प्रधानमंत्री मनोनीत करता है, वो सारे अधिकार प्रधानमंत्री से हम छीनेंगे। वो अधिकार वोट देने वाली, कर देने वाली जनता के पास वो गांव की समिति को पास होगा और उसी का निर्णय पर एमपी चलेगा, उसी के निर्णय पर एमएलए चलेगा। संसद में जो ग्राम कमेटी जो कहेगी वही बिल पास करेगा, वही लोग को वहाँ मनोनीत करेगा, वही लोग को वहाँ अपॉइंटमेंट देगा। और गांव समिति जिसको बर्खास्त करने बोलेगी तत्काल उसको बर्खास्त करेगा। ये अधिकार जो है ग्राम समिति को होगा और ग्राम समिति ये अधिकार को लेना ही होगा, तभी लोकतंत्र बचेगा। दूसरा, कैसे लोकसभा में 540-43 सीट है, राज्यसभा में 250 सीट है, इंडिया भर में 4120 सीट है एमएलए का। इसमें एससी को 84 रिजर्वेशन पर खड़ा करने का भारत सरकार का नियम है और 66 को जनरल कैटेगरी वाली सीट पर खड़ा कर दीजिए एससी के लोग, अर्थात 160 एससी के लोग को खड़ा करिए। एसटी का लोग भी 40-47 रिजर्वेशन सीट पर खड़ा कीजिए और 13 जो जनरल सीट पर एसटी का लोग को खड़ा कीजिए, अर्थात मोटा मोटी 50 सीट पर खड़ा करिए, 50-60 पर और 60 इनके कैंडिडेट चाहिए। ओबीसी को 160 से लेके 180 या 200 तक जरूरी पड़े तो 200 सीट पर खड़ा कीजिए। माइनॉरिटी का 40 से लेके 50 सीट पर खड़ा कीजिए। और हमारा पूरा भारत भर में मेन और वोमेन का ज़रूरत पड़ेगा 5,000 आदमी इस काम में भागीदारी लेगा तो 4120 और 540-43 एमपी सीट और 250 एमएलए सीट के एमएलसी सीट के लिए हमारा पर्याप्त लोग हो जाएंगे। और यही 5,000 लोग ईमानदार, सच्चा, निष्ठ होने होगा। बाकी भारत सरकार से एक रिक्वेस्ट रखेंगे कि एक जनता बक्सा होगा, जो जनता उस बक्सा का बनाने रखने का खर्च देगी। जनता बैलेट पेपर होगा जिसमें जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उनके चुनाव चिन्ह के साथ होगा और जनता अपना इस जनता स्टैंप इंक होगा जो कि उस चुनाव चिन्ह के सामने ठप्पा मार के अपने मनपसंद कैंडिडेट को जनता बक्सा में भरेगी। और सरकार अपना ईवीएम जो है 3 मशीन जहां रखी है वहीं पर जनता का भी एक बक्सा होगा। वोट 5 बजे से 7 बजे तक अगर से शुरू होता है, 5 बजे से 7 बजे के बीच में ख़त्म होता है, तो ईवीएम को तो जनता कह नहीं सकती गिनने का, खोलने का और रिजल्ट देने का, किंतु जनता अपना मत जो है जनता बक्स में जो डाली है, जनता का जो पैसा खर्चा करके जो बक्स बना है, जनता पैसा खर्च के बैलेट पेपर तैयार की है, जनता पैसा खर्च करके इंक बनाई है, वो मार करके अपना मनोनीत या अपना इच्छा वाला कैंडिडेट को जो वोट दी है उसको खोल करके आधा घंटा 1 घंटा जितना भी लगे बूथ वाइज गिनती करके जो इलेक्शन के लोग वहाँ बैठे हैं एक सर्टिफिकेट देंगे
और बाकी जो है उठ करके अपना ईवीएम टीवीएम ले जाना है ले जाएं, जो करना है करें, और इतना काम करके ही उठने होगा। अगर सरकार नहीं मानती तो सरकार को कर देते हैं, और हम भी सरकार को नहीं मानेंगे। थैंक्स।